नमस्कार। लॉन्ग लास्टिंग मैरिज के लिए कुंडली को तो मिलाना ही चाहिए और हम सब जब कुंडली मैच करते हैं तब मंगल, शनि एवं अष्टकूट गुणांक को मिलाते ही हैं। ज्योतिष को जब मैं ध्यान से देखता हूँ वैदिक ज्योतिष को, तब मुझे लगता है कि मेरी एक लिमिटेड रिसर्च के आधार पर मुझे स्पष्ट लगता है कि हमें एक अन्य ग्रह को भी ध्यान से देखना चाहिए जब मैरिज की बात आती है। मॉडर्न एरा में ख़ास करके जब जहाँ पर लस्ट, लव और लग्ज़री को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वहाँ शुक्र या वीनस का भी मैचिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेरी रिसर्च को मैं यहाँ पर आप सभी सुज्ञ दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। शास्त्रों के प्रमाण से और मैंने कई कुंडलियों के ऊपर उसको देखा है और उसके बाद ही ये रिसर्च मैं दे रहा हूँ। आप भी आपकी कुंडली में इसको देखना और यदि आपके भी कोई फाइंडिंग्स हो इस सिद्धांत के प्रति, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मेरी जो लिमिटेड रिसर्च है वह फुल प्रूफ हो पाए। भारतीय सनातन परंपरा में जब विवाह होता है तब सनातन मंगलाष्टक गाया जाता है। इस सनातन मंगलाष्टक के प्रथम श्लोक में ही यह मांगा गया है, विवाह मंगले कामे रतिमाए वरदायिनी, अर्थात विवाह के शुभ अवसर पर हमें लस्ट और लव प्रदान करें। सो मेरी रिसर्च ने मुझे ये स्पष्ट किया है कि रिलेशनशिप या मैरिज ब्रेक होने का सबसे बड़ा कॉमन जो रीज़न होता है वह है लस्ट या फिर लव का अभाव। यदि दो पार्टनर्स के बीच आकर्षण ही नहीं है तो फिर वैसा मैरिज टिक ही नहीं सकता। सो आकर्षण कितना रहेगा, प्रेम कितना रहेगा, उनकी सेक्सुअल लाइफ कैसी रहेगी, वह सब दर्शाने का काम शुक्र ग्रह करता है। फल दीपिका में स्पष्ट सूत्र है, मदन व्यापार शय्यालयान भृगुजात। सो सबसे पहले शुक्र को इसीलिए देखना चाहिए। इतना ही नहीं, दूसरा जो कॉमन रीज़न है जो अच्छे विवाह में होना ही चाहिए, वो है दोनों पात्रों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, उनका कॉमन इंटरेस्ट। सो यदि एक पार्टनर चाहता है कि वह मेडिटेट करे और दूसरा पार्टनर चाहता है कि ही और शी शुड गो आउट, तो वैसी रिलेशनशिप ज़्यादा टिक नहीं सकती। हॉबीज़, इंटरेस्ट, एंटरटेनमेंट चॉइसेस, ये सब विनस के द्वारा ही देखा जाता है। फल दीपिका का ही सूत्र देखें, तैर्यतिकम उद्वाहक कर्म उत्सवम कविता सुखम भृगुजात। तीसरा और कॉमन रीज़न मैरिज के ब्रेक के पीछे जो होता है वो है मनी, व्हीकल, ऑर्नामेंट्स और आप जिस तरह से लाइफ को देखते हो वैसा ही आपका पार्टनर भी लाइफ को देखे, वह देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि आप 100 रुपये से खुश हो और यदि आपका पार्टनर करोड़ों रुपए से भी खुश नहीं है, तो वैसी रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं टिक सकती। सो योर चॉइसेस ऑफ व्हीकल, योर ऑर्नामेंट्स, आपकी संपत्ति, आपके व्हीकल्स, मनी, ये सब शुक्र से देखा जाता है। फल दीपिका का सूत्र देखें, संपद निधि द्रव्याणि वाहन वस्त्र भूषण विलासम भृगुजात। सो विनस मैचिंग इसीलिए सबसे ज़्यादा मॉडर्न एरा में इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप भी आपकी कुंडली में देखना तो आपको उस तरह के फाइंडिंग्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सवाल ये जगेगा कि ये विनस का मैचिंग कैसे किया जाए, तो बड़ा ही एक आसान तरीका यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कहाँ पर है। यदि आपकी जन्म लग्न की कुंडली में शुक्र जिस स्थान में हो, उसी स्थान में यदि आपके पार्टनर का भी शुक्र हो, तो वैसी मैचिंग बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है और वैसे मैरिजेस बहुत ही सुखरूप, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं।
यदि आपके शुक्र के सामने अर्थात 7वें स्थान में यदि आपके पार्टनर का शुक्र हो तो आपके चॉइसेस, आपके प्रेफरेंसेस बहुत ही अलग हो जाते हैं और मैंने देखा है कि वैसे विवाह ज़्यादा नहीं टिकते। यदि आपकी कुंडली में जहाँ पर शुक्र है वहीं पर सूर्य हो यदि आपके पार्टनर का, तो वैसे विवाह भी ज़्यादा लंबे नहीं टिकते, वहाँ पर ईगो क्लैशेस आ जाते हैं। यदि आपकी जन्म लग्न की कुंडली में जहाँ पर आपका शुक्र है वहीं पर आपके पार्टनर का चंद्रमा हो तो वह रिलेशनशिप इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के कारण कुछ समय के बाद संघर्षमय हो जाते हैं और कभी कभार टूट भी जाते हैं। यदि जहाँ पर आपका शुक्र हो वहीं पर आपके पार्टनर का मंगल हो तो वैसे रिश्ते में लस्ट और लव का प्रमाण ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप टिक जाते हैं, वैसे मैरिज बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। यदि जहाँ पर आपका शुक्र हो वहीं पर यदि आपके पार्टनर का बुध हो तो वैसे रिश्ते तुरंत टूट जाते हैं, ऐसा स्पष्ट देखा गया है। यदि आपकी कुंडली में जहाँ पर शुक्र है वहीं पर आपके पार्टनर का गुरु हो तो वैसी रिलेशनशिप भी एक दूसरे को एडवाइस करने में चली जाती है, एक दूसरे को टोकने में, एक दूसरे को नीचे दिखाने में निकल जाती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल यह रिश्ता टिक जाता है, वैसे संबंध टिक जाते हैं, वैसे व्यवहार चल जाते हैं। जहाँ पर आपका शुक्र हो वहीं पर यदि आपके पार्टनर का शनि हो तो वैसे विवाह भी बहुत अच्छे साबित होते हैं और वैसे विवाह लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। जहाँ पर आपका शुक्र हो वहीं पर यदि आपके पार्टनर का राहु हो तो भी वैसे विवाह बहुत ही अच्छे साबित होते हैं और उसमें सुख मिलता है। लेकिन यदि जहाँ पर आपका शुक्र है वहीं पर आपके पार्टनर का केतु हो तो वैसे विवाह बहुत ही खराब तरीके से भंग होते हैं। उनका विवाह जब चलता है तब ब्लेमिंग चलता है और जब वह टूटता है तब वो बहुत ही पेनफुल होता है। याद रहे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कहना है कि शुक्र को मैरिज के लिए देखना अति आवश्यक है। मेरी मति के आधार पर, मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर मैंने यह जो मेरे सुझाव थे वो आपको प्रस्तुत किए हैं। यदि आपके भी कोई फाइंडिंग्स हो, आपकी भी कोई रिसर्च हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ताकि मेरी जो ये रिसर्च है वह फुल प्रूफ हो पाए। शुभम भवतु। प्रणाम।